संदीप राजे बहादुर से अनिल भारती की भेंटवार्ता, जिसका विषय है स्लिप डिस्क, कारण, लक्षण और उपचार। सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संदीप राजे बहादुर, जो कि शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है स्लिप डिस्क, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर संदीप, जब भी हम कमर की बात करते हैं, रीढ़ की बात करते हैं, आमतौर पर चर्चा होती है कि स्लिप डिस्क हो गई है। ये स्लिप डिस्क से क्या समझे? स्लिप डिस्क जो है, ये कमर में दर्द जो होता है, ये बहुत ही कॉमन एक कारण होता है जिसकी वजह से मरीजों को उपचार की जरूरत पड़ती है। स्लिप डिस्क का मतलब होता है हमारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इसके बीच में जो कुशन होती है, जो गद्दा होता है, इस गद्दे में जब कोई बीमारी आ जाती है तो उसको स्लिप डिस्क कहा जाता है। इन गद्दों के साथ साथ जो आसपास की मांसपेशियां हैं वो भी बहुत ही जरूरी होती हैं कमर की सेहत को मेंटेन करने के लिए। और इस वजह से जब स्लिप डिस्क एक कारण की वजह से जब दिक्कत आती है तो आसपास के मांसपेशियां भी जो हैं वो अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से दर्द कमर में शुरू होता है। तो जैसे आपने कहा कि स्लिप डिस्क में जब समस्या आती है तो ये वास्तव में किस तरह की समस्या आती है? क्या वो खिसक जाती है? जी, दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में की गैप जब कम होने लगती है तो उसकी वजह से इस गद्दे में जो जेल का सब्सटेंस होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ये जेल जो है ये बाहर प्रोट्रूड हो जाता है, यानी बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी कमर और रीढ़ की हड्डियों के पीछे से हमारी शरीर की मुख्य नसें जो हैं वो हाथों और पैरों में जाती हैं। तो जब ये गद्दा फिसल जाता है, उसके कारण इंपॉर्टेंट जो नसें पैरों में जाती हैं उस पे दबाव देने लगती है ये गद्दा, और उसकी वजह से कमर का ये दर्द पैरों में भी रेडिएट होने का तकलीफ जो है वो मरीजों को आने लगता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी नर्व्स हैं उनमें कंप्रेशन आता है, वो दबती हैं और उस कारण ये जो दर्द है इसकी अनुभूति होती है। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, कैसे हो जाती है ये स्लिप डिस्क? कारण कई सारे होते हैं। कॉमन से अगर हम शुरू करें कि हमारा जो डे टू डे लाइफस्टाइल है, आजकल का जो लाइफस्टाइल हमारा बना है वो अनफॉर्चुनेटली सीडेंटरी या बैठने के कामों का ज्यादा चलन है आजकल। इस बीमारी को शुरू करने के लिए अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी वेट ज्यादा है, आहार या भोजन हमारा ठीक नहीं है, बैठते समय, काम करते समय यदि हम पोस्चर ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कई सारे कॉमन कारण हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नीचे जमीन पे पालथी मार के बैठना या जमीन पे बैठ के काम करने की आदत होती है, वजन उठाने की काम जिन लोगों में होते हैं, वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं स्लिप डिस्क की बीमारी से पीड़ित हो। तो पोस्चर एक बहुत बड़ा कारण आपने बताया। बिल्कुल सही। तो आज जब हमारी जीवन शैली है उसमें बैठना, और जैसे आपने कहा कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये बहुत ही कॉमन है। आमतौर पर हम कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखें? जो हमारा आइडियल सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, जैसे कि हम टेबल कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो कमर को पीछे की तरफ अच्छा एक सपोर्ट मिले। हमारे कंधे जो हैं वो कंधे आगे की तरफ झुका के हमें नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल सीधी तरीके से गर्दन को दोनों कंधों के बीच में जो है वो बैलेंस करके हमने सही पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस कोशिश से ही इसको आदत में तब्दील किया जा सकता है। इसी के साथ जिन लोगों का काम लॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग का है, लंबे समय के लिए बैठने का है, इन लोगों ने खास तौर पे ये अगर छोटा सा ख्याल रखें कि हम हर 1 घंटे में 5 से 10 मिनट अगर उसी जगह पर खड़े रह के अगर हम अपने काम को कंटिन्यू कर सके, तो बीच बीच में सिटिंग पोस्चर से ये ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। यदि वॉक कर सके तो वो बहुत अच्छा है, वॉक ना कर पाए तो अपने ही डेस्क पे खड़े रह के कुछ समय काम। डॉक्टर संदीप राजे बहादुर, अब बताएं कि वो कौन से संकेत हैं जिससे एक व्यक्ति को लग सकता है कि वो स्लिप डिस्क का पेशेंट है या उसे स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है, यानी हम लक्षणों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो संकेत होता है ये दर्द से शुरुआत होती है इसकी। ये दर्द जो है आमतौर पे कमर के आसपास के, रीढ़ की हड्डी के आसपास के हिस्से में शुरू होता है। इसका कारण होता है कि जब कोई भी समस्या रीढ़ की हड्डी में या डिस्क में आने लगती है तो उसी के साथ जो हमारी शरीर की मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो अकड़ने लगती हैं, और इस स्टिफनेस की वजह से जो है कमर में दर्द पैदा होने लगता है।
है। ये सबसे पहला संकेत होता है कि कमर में, रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क की समस्या हमें शुरू हो रही। इसी के साथ चलते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय अगर पैर में कोई लचक आने लगे, अगर पैर में भी दर्द ट्रांसफर होने लगे, दर्द के साथ अगर कोई झंझनाहट, जलन, भारीपन, कमजोरी, ये लक्षण भी स्लिप डिस्क के संबंध में होते हैं। और इसको शुरुआत में जल्दी पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में इसका इलाज जो है वो बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुली किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने ये लक्षणों की बात की और ये महज हम महसूस करके हमें इसका एहसास हो सकता है कि दर्द इस तरह से हो रहा है, लेकिन क्या कुछ ऐसी जांचें हैं जिससे ये स्थापित हो सकता है कि हाँ, ये वास्तव में स्लिप डिस्क है? जी बिल्कुल। जिन मरीजों को स्लिप डिस्क की या कमर की कोई समस्या है, कई जांचें अवेलेबल हैं। जो सबसे पहली जांच हम कोशिश करते हैं कि एक्सरे से इसको डायग्नोस किया जाए। एक्सरे में हमें डिस्क वास्तविक तौर पे नहीं दिखती है, लेकिन रीढ़ की हड्डियों में जो नॉर्मल गैप होती है, उस गैप को हम देखते हैं एक्सरेज में, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्लिप डिस्क है या नहीं। इसी के साथ हड्डी में अगर कोई कमजोरी है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो भी एक्सरे से काफी हद तक के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस मरीज को स्लिप डिस्क की दिक्कत है या नहीं। इसके आगे चल के जिनको रेडिएटिंग यानी पैर में दर्द जाने की या झुंझुनाहट जाने की तकलीफ है, इन लोगों में हम एक MRI स्कैन का इन्वेस्टिगेशन एडवाइज करते हैं। इस MRI स्कैन में न केवल हड्डियां, उसके साथ में डिस्क और हमारे पैरों में ट्रांसफर होने वाली नसें भी जो हैं वो नजर आती हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होता है, कौन सी नस दब रही है और कितनी सीवियरिटी है, ये दोनों चीजों की। तो इलाज क्या है डॉक्टर साहब इसका? इनिशियल स्टेज में हम ज्यादातर ये रेकमेंड करते हैं या इस चीज के लिए अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि अर्ली स्टेज में अगर इसको हम डिटेक्ट करें और इसको लापरवाही किए बिना अगर इनिशियल स्टेज में हम मदद लें इसके लिए, तो इसके लिए बिना हेवी मेडिकेशंस के भी इलाज संभव है। अगर हम सही समय पर पोस्चर को करेक्ट करें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ हम कदम बढ़ाएं, उसी के साथ सही भोजन, वेट लॉस, इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें, तो इससे स्लिप डिस्क का बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। इसी के साथ साथ शुरुआती स्टेजेस में हम कुछ दवाइयां भी रेकमेंड करते हैं, जिससे मसल स्पाज्म को रिड्यूस किया जा सके और जो दबी हुई नस होती है उसको भी रिलीफ मिलने के लिए कुछ दवाइयां दी जा सकती। क्या डॉक्टर साहब सर्जरी भी की जाती है ऐसे केसेस में? हाँ जी, सर्जरी का ऑप्शन उन मरीजों को ज्यादातर दिया जाता है जिनको सिटिंग पोजीशन में और चलने में ज्यादा दिक्कत आ रही हो। खास तौर पे जिन मरीजों में नस पे जो दबाव है वो उस दबाव के कारण चलना मुश्किल हो रहा हो, इन मरीजों में स्लिप डिस्क में सर्जरी की जाती है। सर्जरी के काफी टाइप्स होते हैं। डीकम्प्रेशन सर्जरी यानी नस पे का दबाव हटाने की एक ऑपरेशन होती है। इसी के साथ में लैमिनेक्टमी यानी जो हड्डी का टुकड़ा नस पे दबाव दे रहा हो उसको भी निकाला जाता है। और उसी के साथ एडवांस स्टेजेस में सिर्फ डीकम्प्रेशन नहीं तो उसके साथ में फिक्सेशन यानी स्क्रू और रॉड से रीढ़ की हड्डियों को फिक्स करने की सर्जरी भी की जाती है। क्या इसमें इंजेक्शंस का भी कुछ रोल है? इंजेक्शंस यदि हम इनिशियल स्टेज में हैं तो नर्व रूट को ब्लॉक करने के लिए कुछ दवाई इंजेक्शन के द्वारा हम दे सकते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। जिन मरीजों में मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे किडनी की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, जिनमें ऑपरेशन संभव नहीं है, उन मरीजों के लिए इंजेक्शन हम रेकमेंड करते हैं। डॉक्टर संदीप राजे बहादुर, सियाटिका के बारे में भी सुनते हैं, तो सियाटिका और स्लिप डिस्क में क्या अंतर है? सियाटिका के बारे में अगर हम बात करें तो सियाटिका एक सिम्टम है स्लिप डिस्क का, यानी कि हमारी जो नस कमर से निकलती है वो कूल्हे से होते हुए पैर के पिछले हिस्से से पूरी एड़ी तक हमारी पहुंचती है। तो जब कोई भी नस कमर में दबती है, वहां से कमर में दिक्कत ना करने की बजाय वो पैर में जो है परेशानी क्रिएट करती है, जैसे कि दर्द होना, झुंझुनाहट होना, पैर भारी लगना, सुन लगना। ये जो कारण होते हैं ये सियाटिका के कारण होते हैं। ये अपने आप में एक स्लिप डिस्क का ही एक लक्षण है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यदि स्लिप डिस्क है तो।
स्लिप डिस्क का अगर दिक्कत से आप पीड़ित हैं तो कुछ चीजें, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमको करने चाहिए, जैसे कि जमीन पे पालथी मार के बहुत देर तक ना बैठना, झुक के ज्यादा वजन ना उठाना, रेगुलर वॉकिंग करना, ये एक बहुत अच्छा व्यायाम है जिससे कि स्लिप डिस्क से राहत मिलती है। इसी के साथ कमर के कुछ विशिष्ट व्यायाम भी हम रेकमेंड करते हैं जिससे कि स्पाइन के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसकी ताकत बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और इससे भी बहुत अच्छा लाभ मरीजों को मिलता है। डॉक्टर संदीप राजे बहादुर, आपने कार्यक्रम के आरंभ में चर्चा की थी ऑस्टियोपोरोसिस की। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और हम अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने खान पान से, अपनी आदतों से? ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी में जब कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमनेस्ट रीजन जो होता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर से, हमारे भोजन से जो हमें कैल्शियम मिल रहा है इसका एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। इसकी वजह से जनरलाइज्ड वीकनेस, एक बिल्कुल सामान्य से फॉल या ट्विस्टिंग इंजरी से हड्डी का टूट जाना और थोड़ा एक्टिविटी करने के बाद में थकान महसूस करना, ये इसके कॉमन कारण होते हैं, कॉमन लक्षण होते हैं। और इससे बचने के लिए हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, एक स्वस्थ रूटीन रखना बहुत जरूरी है। भोजन में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं कैल्शियम की मात्रा में, यानी दूध, दही, पनीर, इसका सेवन हम रेगुलरली हमें करना चाहिए। इसके अलावा हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट खाना। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें एग्स का व्हाइट हिस्सा भी बहुत अच्छा जो है सेहत के लिए हेल्प करता है। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें, साथ ही एक्टिव एक्सरसाइज करें, एक्टिवली वॉक करें, ये चीजें, अच्छा पोस्चर मेंटेन करें हमारे काम में और वेट को कंट्रोल करें, ये सारी चीजें अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर संदीप राजे बहादुर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और अपने स्लिप डिस्क कारण, लक्षण, उपचार के विषय में हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सेहत कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे स्लिप डिस्क कारण, लक्षण और उपचार के विषय पर डॉक्टर संदीप राजे बहादुर से अनिल भारती की बातचीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। फिल्म संगीत में आइए